नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। में हूँ आपके साथ प्रमोद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर जिस प्रकार से मनाया गया, लगातार एक पखवाड़ा यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोक शक्ति कार्य पर आज प्रबुद्ध जन संवाद रखा गया। हमारे साथ विधायक अनिल कालूड़न से बात करेंगे। क्या है पूरा कार्यक्रम, क्या कहेंगे आज कार्यक्रम प्रबुद्ध जन संवाद रखा? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक मना रही है। और उसी क्रम में प्रबुद्ध जनों को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के अभी तक कौन से देश हित के काम किए, किस तरह से स्वास्थ्य की योजनाएं, शौचालय की योजनाएं, उज्ज्वला योजनाएं, प्रधानमंत्री घर और कुल मिलाकर के जिस तरह से मानव शरीर के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं के लिए या सभी चीजों की सभी सुविधाओं के लिए उन्होंने जो भरसक प्रयास किए और वो जो आज दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसे देश के ही नहीं अपितु विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन हमने सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में इस अवसर पर संस्कार धनी जबलपुर के विधायक आदरणीय अभिलाष पांडे जी या मुख्य वक्ता थे और उनके प्रबोधन से जरूर अब सभी प्रबुद्ध जनों में एक सकारात्मक बात हमारी सरकार की उपलब्धि और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सारा विषय और विशेषकर स्वदेशी आंदोलन पे जो अपने बल दिया है वो हम सब लोग अपनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। विधायक अनिल कालूड़ा यहाँ पर है और खास बात यह है कि जबलपुर से यहाँ पर जिस प्रकार से अभिलाष पांडे जी आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सांसद अनिल गुलेरिया भी है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर सेवा पखवाड़ा मनाया गया है। भाई साहब, क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जिस प्रकार से लगातार सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है, आज प्रबुद्ध संवाद रखा गया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें वृक्षारोपण भी है, रक्तदान भी है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो भी है और दिव्यांगों को उपकरण देने का भी है, स्वच्छता का भी है। ऐसे कई जो है इसमें विषय है जिसके ऊपर पूरा ये कार्यक्रम आया है और जिसमें आज जो है ये प्रबुद्ध जनों के साथ संबोधन, तो हमारे जो विधायक है अभिलाष पांडे वो आज आए थे और उन्होंने संबोधन करा है। कल हमने और हमारे अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने मिलके जो है मूवी देखी माननीय प्रधानमंत्री के जीवन में। तो ये जो है और अभी आने वाले समय में वृक्षारोपण और रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर में होने वाले, तो ये पूरा सेवा सप्ताह चल रहा है जो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो देश के जन जन माननीय मोदी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सांसद अनिल गुलेरिया ने काफी विस्तार से बताया। हमारे साथ संजय अग्रवाल जी भाजपा नगर अध्यक्ष बात करें किस प्रकार से प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में सेवा पखवाड़ा चल रहा है। रक्तदान शिविर भी संपन्न हुए हैं, स्वच्छता का अभियान भी संपन्न हुआ है, साथ ही जो है चिकित्सा शिविर भी लग रहा है और वार्ड वाइज। और आज हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया जिसके अंदर जो है देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो कायाकल्प किया उन सबको जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, वरिष्ठ जनों के सामने हमारे अभिलाष जी पांडे जो कि जबलपुर के विधायक के उत्तर से उन्होंने अपनी बात रखी है। और निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन इस देश में आया है। देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें स्थान पर थी अब 3रे स्थान पर आ रही है। शौचालय बने हैं, मकान बने हैं, बिजली के उत्पादन के अंदर कुछ आत्मनिर्भर हुआ है, किसानों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दी है, अनेकों ऐसे काम देश के प्रधानमंत्री शौचालय दिया है, बहुत सारे गरीबों को मकान दिए, 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन जो है देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है।
आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो यहाँ पर एक उनके जीवन को लेकर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि बचपन से 75 साल तक के होने के प्रधानमंत्री की जो पूरी जीवनी है उसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लोक शक्ति पर एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें यहाँ पर साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। भगवान बापू महामंडलेश्वर है और यहाँ पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से बापू आज क्या कहेंगे, आज प्रबुद्धजन सेवा संवाद का पीएम जन्मदिन को लेकर? भारतीय संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी ने ही अक्षुण्ण बनाकर रखा है और उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन दिवस के 17 सितंबर के अवसर पर ये जो 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है उसी क्रम में ये आज कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम उज्जैन में हुआ। ये बहुत वंदनीय कार्य। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत भगवान महाकाल की नगरी से शुभकामना देता हूँ। और बहुत विचारणीय बात इसमें शास्त्र सम्मत ये है दुबे जी कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस होता है जो शास्त्रीय अनुसार सृष्टि के निर्माता है। और उसी 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। इसका मतलब भगवान विश्वकर्मा ने यदि सृष्टि को बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को बनाया है विश्व पटल पर। ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। बात देख सकते हैं महामंडलेश्वर भगवान बापू ने भी काफी विस्तार से बताया किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यहाँ पर लगातार सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोक शक्ति कार्यालय पर हमारे साथ जबलपुर के विधायक हैं अभिलाष पांडे जी, जो जबलपुर से आए हैं। यहाँ पर प्रबुद्ध जनों को जिस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया है, क्या है वैसा पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से यहाँ पर, और काफी अभिलाषा लेकर आए थे आपको सुनने के लिए, क्या कहेंगे? हमारे साथ माननीय सांसद जी यहाँ पर हैं और अभी हम सब ने मिलकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वैश्विक नेता हैं और जिन्होंने इस विश्व के पटल पर भारत का मान बढ़ाने का काम किया, आज उन्हीं के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े के रूप से 17 से 2 तारीख तक हम मना रहे हैं। उसी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के निमित्त मेरा आना हुआ है और उज्जैन के नागरिक और सारे लोगों से मिलकर हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया है। वैसे भी उज्जैन वो धरा है जहां से डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं और आज मोदी जी के जन्म के उपलक्ष्य पे सेवा पखवाड़े के रूप से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज सभी ने मोदी सरकार और उनकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा की। अच्छा, चूंकि संस्कार धानी से आप आते हैं, पूरे देश पर जिस प्रकार से जबलपुर की एक छाप है, एक देश में राहुल गांधी ने इस प्रकार वोट चोरी को लेकर एक पूरा जो माहौल बना रखा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कई बार तो जब रिजल्ट आते हैं, जब सांसद जी का रिजल्ट आया तब लोगों ने कहा कि ईवीएम मतलब एवरी वोट फॉर मोदी, इसीलिए ईवीएम जो है वो निश्चित तौर पर एवरी वोट फॉर मोदी है और जनता बटन दबा दबा कर मोदी जी को वोट करती है। कभी ईवीएम को आरोपित करना, कभी वोट चोरी की बात करना, इनके यही काम है। लेकिन विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और नेता जनता ने नकार दिए हैं। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जबलपुर के विधायक महाकाल की नगरी उज्जैन आए हैं अभिलाष पांडे और यहाँ पर प्रबुद्ध जनों के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर लगातार जो है कभी मैराथन दौड़े और ये पूरी कार्यक्रम जो है विकासशील प्रारंभिक जीवन से लगाकर, बचपन से लगाकर 75 साल तक होने का प्रधानमंत्री की जो पूरी जीवनी है वो यहाँ पर रेखांकित की गई है प्रदर्शनी के माध्यम से। और लगातार भाजपा के नेता कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद यादव, खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।